हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में अकाउंटेंसी 12 का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका जो लास्ट टॉपिक था पास्ट एडजस्टमेंट, उसके हमने आपको लास्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराए हुए थे। आज हम फिर इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक का है। क्वेश्चन है, द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली who have been shared profit in the ratio of 2:1 have excited for same years. Ali want that he should get equal share in the profit with the Harry and Potter, and he further wishes that the change in the profit sharing ratio should come into effect irrespectively were for the last 3 years. मतलब इस क्वेश्चन में जो 3 पार्टनर्स हैं, हैरी, पॉटर एंड अली, ये 2:1 में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब उन लोगों ने डिसाइड किया है कि आफ्टर 3 इयर्स वो प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री करना है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है कि यदि वो इक्वल रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी हम एक एनालिटिकल टेबल बना रहे हैं और उसकी एक हमें एडजस्टमेंट एंट्री करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो बहुत ही ईजी है। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि इसकी एक एनालिसिस टेबल बनती है। तो इस तरीके से हम एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे। 3 पार्टनर है तो अमाउंट के 3 कॉलम हो जाएंगे, हैरी का, पॉटर का और अली का, और एक कॉलम हो जाएगा टोटल का। ये हैरी का, ये अली का हो जाएगा और लास्ट में ये टोटल हो जाएगा। क्या है भाई, उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो ईयर का जो उन्होंने दिया है वो दिया है 22,000, फर्स्ट ईयर का दिया है 22,000, सेकेंड ईयर का दिया है 24,000 एंड थर्ड ईयर का दिया है 29,000। तो उन लोगों ने क्या किया है कि इन प्रॉफिट को, जो ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का और ये थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है उसको उनने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि उन्हें करना था इक्वल रेशियो में। तो इसको हमें एडजस्ट करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इन प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। तो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का जो हमारा प्रॉफिट है 22,000, इसको हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने पे जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 8800 एंड 4400। टोटल आपका आएगा 22,000। सेकेंड ईयर में जो प्रॉफिट है वो 24,000 है। तो 24,000 को भी उनने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, 2:1 में डिवाइडेड बाय 5, यहाँ भी डिवाइडेड बाय 5 रहेगा। इसको सॉल्व करने पे जो आपका आएगा वो आएगा 9600 एंड 4800। और ये ब्रैकेट में आएंगे, ब्रैकेट में इसलिए आएंगे क्योंकि ये हमसे गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो इनको हम काय में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, और टोटल आपका हो जाएगा 24,000। थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो 29,000 था। तो 29,000 को हम फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 डिवाइडेड बाय 5। इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फर्स्ट का आएगा 11,600, ब्रैकेट में लिखेंगे 11,600 ब्रैकेट में लिखेंगे, और सेकंड रहेगा, लास्ट वन आपका रहेगा 5,800 ब्रैकेट में लिखेंगे, और टोटल आपका हो जाएगा 29,000। इसका हम टोटल करेंगे तो टोटल हमारा जो प्रॉफिट एडजस्टेड आएगा उसका जब हम टोटल करेंगे तो ये टोटल आपका आएगा 30,000, ये भी आपका आएगा 30,000, और लास्ट वाला आएगा आपका 15,000, और टोटल हो जाएगा आपका 75,000। मतलब हमसे क्या एरर हुई है
कि हमने लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, जबकि इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना था हमें इक्वल रेशो में। और टोटल जो 3 ईयर का प्रॉफिट है वो कितना है 75,000। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले इनको जो उनसे एरर हुई है उसको हमने सॉल्व कर लिया, और ये सब ब्रैकेट में आएंगे आपके, क्योंकि हमारी एरर है, माइनस का है ये अमाउंट। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, 75,000 जो है इसको हम इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसा उन्होंने डिसाइड किया हुआ था। इस टाइप से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल रेशो में। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको मिलेगा 25,000, इसको भी मिलेगा 25,000, और इसको भी मिलेगा 25,000, और टोटल हो जाएगा 75,000। ये करेक्ट है। मतलब जो 3 ईयर का प्रॉफिट था वो हमें 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, जबकि हमने डिस्ट्रीब्यूट किस में कर दिया, 2:1 में। क्योंकि ऑलरेडी जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आएगा कि उन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम प्रॉफिट को इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट उन्होंने किस रेशो में किया है, 2:1 में किया है। अब हम इसको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पे हमारा निकलेगा एडजस्टेड प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे भाई, तो 35,000 में से 25,000 जाएंगे, ये माइनस के 5,000 आएंगे। क्यों, क्योंकि माइनस के 30 बड़े हैं। यहाँ भी 30 में से 25,000 जाएंगे, ये भी माइनस का 5,000 आएगा। और 15,000 में से 25,000 जाएगा तो ये 10,000 प्लस का आएगा, और यहाँ डैश हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट निकला। अब इसके बेस पर हम इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, जो माइनस में है पार्टनर, जिनकी अमाउंट माइनस में है, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो माइनस में कौन है भाई, हैरी एंड पॉटर है, ये माइनस में है। तो इनकी एंट्री होगी एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, हैरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पॉटर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अली कैपिटल अकाउंट। ये इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। नीचे नरेशन आएगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री आर मेड। यहाँ आ जाएगा आपका 5,000, यहाँ आपका आ जाएगा 5,000, और यहाँ आपका आ जाएगा 10,000। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने ये न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, उसको हमने सॉल्व किया। इसमें 3 पार्टनर्स थे, हैरी, पॉटर एंड अली, जो प्रॉफिट एंड लॉस को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बट इन फ्यूचर उन्होंने डिसाइड किया कि हम 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इससे हमारा जो एडजस्टेड प्रॉफिट आया वो 5,000 माइनस का हैरी एंड पॉटर का आया, और 10,000 इसका प्लस का आया। तो जो माइनस में आएगा उनका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे, और जो प्लस में आएगा उसका हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये पास एडजस्टमेंट का आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।